जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हनुमान जी की कृपा आप लोगों पर सदा बरसे। प्रभु श्री राम आप लोगों का कल्याण करें। आज के इस खास वीडियो में दोस्तों हम कुछ आपको स्पेशल चीज़ क्या बताना चाह रहे हैं कि आप चाहे किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे रोजी रोज़गार का हो, केस मुकदमा का हो, घर का कोई क्लेश हो, दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, आर्थिक अभाव हो, कर्ज में डूबे हुए हों, कि या बर बीमारी से आप ज़्यादा परेशान हैं, तो आपके लिए एक छोटा सा उपाय मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के मार्फत से। लेकिन इसके लिए आप बने रहिएगा लास्ट तक। मैं एक एक उपाय बता रहा हूँ। जो लोग बीमार हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जय श्री राम बोल के 11 बार किसी पानी में जल रख के, बर्तन में जल रख के और उसको पी जाएं। उससे उनकी बीमारी जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाती है। जिन आदमी को बीमारी ठीक नहीं हो रही है वो दवा लेके श्री राम जी का नाम लेके और उनके चरणों में टच करा के या हनुमान जी के चरणों में टच करा के घर में रख लें। उस दवा का सेवन करें। जो दवा कल तक आपको सूट नहीं कर रहा था वो सूट करना शुरू कर देगा। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो क्या कीजिएगा कि शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन जो आपको सूटेबल लगे, हनुमान जी को लंगोट जरूर दान कर दीजिए। जैसे लोग श्रृंगार कराते हैं हनुमान जी का, तो उसके साथ आप लंगोट जरूर दे दीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि मेरी भी इज्जत की रक्षा करें। जब भी आप आरती करें उस आरती में लौंग जरूर डाल दें। उसमें आरती में चाहे दीपक में आप लौंग डाल दें, वो ज़्यादा आपको सूट करेगा। कुछ लोगों को जो ज़्यादा डिप्रेशन रहती है या उनको सपने उल्टे सीधे आते हैं, वो कुछ कपूर की टिकिया लेके हनुमान जी के चरणों के पास रख के उनके सिंदूर से ना उस पर ओम लिख दें या एक बिंदी ही डाल दें और उसको अपने सिरहाने रख के सोया करें। 5-7 दिन में वो कपूर उड़ जाएगी, दूसरा कपूर फिर रख लें। इस तरह से करना शुरू कर दें। जिसको बहुत ज़्यादा भय है कि मेरे घर में निगेटिव ऊर्जा आ जाती है, तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मंगलवार को या शनिवार को ले जाके अपने प्रवेश द्वार के बाहर 5 टीका लगा दिया करें। ओम नहीं बनाएंगे क्योंकि हनुमान जी नहीं चाहते हैं कि मेरे चरणों का कहीं पे स्पर्श हो के ओम बनाया जाए। ओम को सर्वोत्तम माना गया है, सबसे ऊंचा माना गया है। ये आप काम कीजिए। हनुमान जी को टाइम टू टाइम किसी बृहस्पतिवार को आप ना पीले रंग की जो जनेऊ होती है वो दे दिया करें। वैसे तो हनुमान जी मूंज का जनेऊ पहनते थे प्रैक्टिकल में उस समय, लेकिन आप यही जनेऊ जो आजकल चले योगो पवित्र बोलते हैं, आप उनको दे देंगे तो आपका काम बहुत बनेगा। यदि किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट गई है तो हनुमान जी से बोलिए कि सारे नौकरी व्यवसाय जो होती हैं वो शनि जी और भगवान सूर्य के हाथ में होती है, और सूर्य देवता जो हैं आपके गुरु हैं। आप थोड़ा मेरे तरफ से प्रार्थना करें कि मेरी नौकरी हो जाए और उगते सूरज को प्रणाम करें। और शनि जी से प्रार्थना करें कि मेरे रोजी रोजगार में किसी तरह की रुकावटें ना आए, आप कृपा करें। देखिए, हनुमान जी में इतनी ताकत है दोस्तों कि ये क्या करते हैं कि शनि महाराज रास्ता छोड़ देते हैं हनुमान भक्तों के लिए। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और यही कारण है कि लोग सुंदरकांड, हनुमान चालीसा ज़्यादा पढ़ते हैं। ढैया के समय, 7:30 के समय महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो या शनि की कोई भी दृष्टि पड़ रही हो, उस समय ये करें तो ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर किसी कारण से किसी परिवार का सदस्य को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहने लगती है तो उसके सामने विष्णु भगवान की तस्वीर रख लीजिए, चाहे राम जी की तस्वीर लीजिए। प्रभु श्री राम से और हनुमान जी से विनती कीजिए और फिर बोलिए विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु। चाहे वो पानी के अंदर आप पढ़ के फूंक मार दें और बोले कि ये पी लो, चाहे उसी आदमी से करवा लीजिए। मैं नहीं कहता कि आप अपनी फूंक मार के किसी और को पिलाएं। परिवार के उन्हीं आदमी को बोलिए कि आप इसमें फूंक मारें, ये बोलिए और फूंक मारिए, पानी पी लीजिए। आप क्या देखेंगे कि वो निरोग होना शुरू हो जाएगा। विशोक श्री विष्णु।
लोग कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कई समस्याएं खत्म हो जाती, अगर नहीं है आप राम दरबार के सामने बैठ जाइए और लगातार बोलिए हनुमान जी के सामने, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, ये मंत्र कॉमन है। इसके पढ़ने से जो सहस्त्र नाम विष्णु जी का है उसी में आ जाता है और राम जी का बड़े प्रसन्नता होती है। शिव जी की आराधना करते भक्त भी राम जी का नाम लिया कीजिए। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कहीं मंदिर में जाता हूँ हनुमान जी की, तो हनुमान जी को प्रणाम करते वक्त मैं ये ज़रूर बोलता हूँ जय श्री राम, और मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि हनुमान जी रिफ्लेक्ट करके वो बोल रहे हैं, जवाब देते हैं जय श्री राम, क्योंकि हनुमान जी राम जी के नाम पर चुप नहीं बैठ सकते, वो जवाब ज़रूर देते हैं। इतना मेरे को विश्वास रहता है। आपके घर का कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आप उसके किताब कॉपी को जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हनुमान जी के चरणों में रखिए, श्री राम का नाम लीजिए, बोलिए कि आप बल और बुद्धि और विवेक के देवता है, अतुलित बलधामा है, तो आप इस पर अपनी कृपा कीजिए ताकि ये पढ़ ले। निश्चित रूप से बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा। देखिए, चाहे राहु परेशान कर रहा हो, चाहे शनि परेशान कर रहा हो, चाहे केतु परेशान कर रहा हो, चाहे कोई भी निगेटिव ऊर्जा आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप हनुमान जी की शरण पकड़ लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। जिस हनुमान चालीसा को सबसे आसान समझा जाता है वो इतना इफ़ेक्टिव है, आप कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। 40 की 40 उसके जो दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, वो इतने इफ़ेक्टिव हैं कि अगर आप पढ़े हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपकी ज़िंदगी की आधी समस्या तो हनुमान जी अपने आप उस चालीसा के प्रभाव से निगेटिव ऊर्जा हट जाती है और पॉजिटिव बढ़ जाती है। और जिस घर में हनुमान जी के सामने राम का नाम लिया जाए तो हनुमान जी की असीम कृपा पड़नी शुरू हो जाती है। और कलयुग के देवों में देव महादेव की कृपा बरसती है, जिनके दिल के अंदर राम बसे हुए हैं, और खुद ही महादेव जो हैं अपने 11वें अवतार में रुद्र रूप में बैठे हुए हैं हनुमान जी। और शास्त्र कहती है कि वो आज भी जीवित हैं और इसी धरती पे हैं, वो गए नहीं हैं। भगवान राम जी ने उनको इस कलयुग की संभालने के लिए रखा हुआ है। तो आप इनका जाप करते रहिए और हनुमान चालीसा पर ज़्यादा फोकस करिए, और एकदम उसमें गुरु की भी वंदना है, श्री गुरु चरण सरोज रज, और सभी देवी देवता उससे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त है, उनकी कृपा प्राप्त है, सबका बल प्राप्त है। लेके उनकी गदा से लेके उनके जितनी भी शक्तियां हैं, ये सभी देवी देवताओं ने उनको प्रेजेंट किया है। और उस हनुमान जी की आप वंदना कीजिए तो बोलिए मारुति तुल्यम बेगम जितेंद्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मंजम मानवयुथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। आपका इतना कल्याण होगा आपने सोचा नहीं होगा। और रोज़ आप हनुमान चालीसा पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बोलिए प्रेम से जय श्री राम।